दोस्तों आज पेश है चतुर प्रधानमंत्री। ये कवर चित्र है दोस्तों। गांव के शिल्पा और आदित्य के ताऊ जी आए हुए थे और ठेठ जाती माँ ताऊ जी हुक्का क्यों पीते हैं। बेटी शिल्पा जिस प्रकार शहर के लोग पान सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीने का शौक रखते हैं, इसी प्रकार गांव में रहने वाले लोग हुक्का का शौक रखते हैं। तुम्हारे ताऊ जी भी इसलिए हुक्का पीते हैं। हाँ एक बात और, जब तुम्हारे ताऊ जी हुक्का पीते हैं तो उस समय बड़े बड़े ही अच्छे मूड में होते हैं। उस समय उसके अपना मन चाहा कोई भी काम करवाया जा सकता है। अच्छा कोई भी काम माँ? हाँ, इस समय हम ताऊ जी से कहें कि वे हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाएं तो क्या ताऊ जी हमें कहानियाँ सुनाएंगे माँ? हाँ आदित्य, मैंने कहा ना माँ, इस समय ताऊ जी अपना कोई भी मनचाहा काम करवाया जा सकता है। ओह, तो शिल्पा ताऊ जी के पास चले, उनसे कहते हैं कि वे हमें मज़ेदार कहानियाँ सुनाएं। चलो। दोनों ताऊ जी के पास गए। क्या बात है बच्चों, ताऊ जी हम आपके पास कहानी सुनने आए हैं। लगता है तुम्हें मेरे विरुद्ध कोई तुम्हारी माँ ने भड़काया है। उन्होंने हमें विशुद्ध हम आपके विरुद्ध नहीं भड़काया ताऊ जी, अपुति यह बताया है कि जिस समय आपका मूड अच्छा होता है उस समय आपसे मनचाहा कोई भी काम करवाया जा सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, जब तुम इतने ही आस लेकर मेरे पास आए गए हो तो मैं निराश नहीं करूँगा। बहुत समय पहले की बात है, कुषाण नगर के राजा जितना बुद्धि मंदबुद्धि था, उतना ही प्रधान बुद्धिसेन उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान था। जब राजा शुक्र देव राजकाल में कोई गलती करता तो महाराज इस काम में ऐसे नहीं कीजिए जिससे आपको बताने जा रहा हूँ। बुद्धिसेन द्वारा बताए गए अनुसार जब वह कार्य किया जाता तो वह कार्य सही पूर्ण हो जाता। यह देख मंदबुद्धि शुक्रादेव बुद्धिसेन की बुद्धिमानी की कायल हो उठा। बुद्धिसेन जी, हमें गर्व है आपके जैसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री पर। हमारे राज्य में अगर आप न होते तो राजकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता। राजा शुक्रदेव जिद्दी भी थे, सो कभी कभी जिद में प्रधानमंत्री बुद्धसेन की सलाह भी नहीं मानता थे। नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, इस विषय में हम तुम्हारी कोई सलाह नहीं मानेंगे। जिन और इस जिद सवार हो जाती है, इसे समझाना बेकार है। एक दिन, ओह हमारे इतने कीमती अवसर चूहे काट रहे हैं। वास्तव में उन चूहे को कुषाण नगर के चारों ओर चूहे की भरमार वास्तव में उन्हीं दिनों कुषाण नगर के चारों ओर चूहे की भरमार होती थी। ओह, एक रात तभी खसर आह खर आह चूहे उछल कूद शुक्रदेव की नींद खुल गई। उप ये कम वक्त रात को भी नहीं सोने देते। अगले दिन, मंत्रीगण, हमारे राज्य में इन दिनों चूहे का उत्पाद चारों ओर फैला है। कृष्ण नगर की प्रजा उत्पाती चूहे से परेशान है। लोग का बहुमूल्य वस्तुएं चूहे पल भर में उतर जाते हैं। महाराज, मैं भी चूहे के उत्पात महल में भी चूहे ने उत्पात मचाया प्रारंभ कर दिया है। कोई ऐसा उपाय जिससे करने से चूहे से छुटकारा मिल जाए? महाराज, सुना है फारस देश की बिल्लियाँ अच्छी नस्ल की होती हैं। वहाँ से अच्छी नस्ल की बिल्लियाँ मंगा कर उन्हें कृपाल नगर में अच्छे अच्छे गृहस्थों को सौंपी जाए। इससे नगरवासियों की चूहे की पिंड छूट जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह आपने तो ठीक दी है, पर फारस से 2000 बिल्लियाँ मंगाएंगे और उन कृष्ण नगर के 2000 अच्छे गृहस्थियों को सौंपेंगे। चूँकि बिल्लियों को पालने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर एक गृहस्थ
को एक बढ़िया दुधारू गाय दी जाएगी। महाराज, फारस से चूहे मंगाने तक तो ठीक है, से चूहे मंगाने तक तो ठीक है, पर जहाँ तक प्रत्येक गृहस्थ को एक दुधारू गाय देने का सवाल, यह ठीक नहीं है। इससे राजकोष को काफ़ी धन कम हो जाएगा। महाराज, प्रधानमंत्री जी, माना कि आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि का लोहा मानते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी सलाह के बिना हम छोटे मोटे निर्णय नहीं ले सकते। हमने निर्णय ले लिया है, हर हालत में बिल्ली पालने वाले प्रत्येक गृहस्थी को दुधारू गाय दी जाएगी। महाराज पर जिद सवार हो गई है, इसलिए अब इन्हें कुछ समझाना बेकार है। महाराज को कौन समझाए कि जब बिल्लियां चूहे का शिकार करेंगी तो अपना पेट भर करेंगी, तब उन्हें उसके बहाने प्रत्येक बिल्ली पालने वाले गृहस्थ को दुधारू गाय देने का क्या औपचारिकता। फारस से बिल्लियां लाने के लिए कुशाणनगर का एक जलपोत सिरदी फारस देश के लिए रवाना हो गया। सिरदी फारस देश से 2000 बिल्लियां लेकर कुशाणनगर वापस लौटा और कुशाणनगर के प्रत्येक 2000 परिवार को बिल्लियां और एक दुधारू गाय वितरित की जाने लगी। बिल्ली और गाय का दूध पिलाकर खूब हष्टपुष्ट रखो, ताकि हष्टपुष्ट बिल्ली आसानी से चूहे का शिकार कर सके। जी महाराज। और बुद्धूसेन के हिस्से में एक बिल्ली और एक गाय आई, वह उसे अपने घर ले आया। यह आप क्या उठा लाए स्वामी? बिल्ली और गाय, क्या आपके हृदय में अचानक देश प्रेम, पशु प्रेम उभर आया? नहीं वसुंधरा, ऐसा नहीं है। महाराज ने एक खुरापात सूझी है, वह इसी का नतीजा है। क्या मतलब स्वामी? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाता हूँ तुम्हें सारी बात। और बुद्धिसेन ने गाय को महल के उद्यान में बांध दिया और जा बिल्ली महल में चूहे को साफ कर दे। और तत्काल ही वसुंधरा ने सारी बात बताई। तो स्वामी, आप कारागार राजकार के कामों को छोड़कर गाय का दूध निकाला करेंगे और बिल्ली को पिलाया करेंगे? नहीं वसुंधरा, ऐसा नहीं, बस तुम जो हो रहा है उसे चुपचाप देखती जाओ। उसी शाम ग्वालियर ने बुद्धिसेन की गाय का दूध निकाला और तत्पश्चात गाय का दूध खूब उबाला। गरम उबलते दूध के कटोरे में रखकर उसे बिल्ली के आगे रख दिया। दूध को देखते ही बिल्ली आवना दिखाता झट से कटोरे में मुंह डाला और अगले ही पल बन गया काम। गरम दूध से बिल्ली की जीभ जल गई। यह आपने क्या किया स्वामी? गरम दूध देकर बिल्ली की जीभ जला दी? यही तो मैं चाहता हूँ वसुंधरा, कि अब यह दूध पीने लायक नहीं रहे। इसलिए आज के बाद गाय का सारा दूध हम और हमारा परिवार पिया करेगा और बिल्ली स्वामी, बिल्ली को फाकी करेगी। जी भर के जीभ से न यह दूध पी पाएगी और न ही चूहे खा पाएगी, बेचारी बिल्ली। और उस दिन बिल्ली दूध को देखती ही भाग जाती। दूध क्या, मट्ठा भी उसके सामने रखा जाए तो वह सफ़ेद देखकर दूध समझती और न पीती। दूसरी ओर गाय का दूध अब प्रधानमंत्री बुद्धिसेन का परिवार पीता। एक दिन बिना कुछ खाए पिए बिल्ली दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली गई और नगर में जिन लोगों ने शुक्रदेव को बिल्लियाँ बांटी थी, उनकी बिल्लियाँ चूहे खाकर खूब शिकार करती और गाय का दूध पी कर खूब तगड़ी हो गई थी। लेकिन बुद्धिसेन की बिल्ली सूख कर काटा हो गई। 2 महीने पश्चात महाराज का आदेश है कि राजा जिन गृहस्थियों को चूहे मारने के लिए बिल्ली सौंपी गई है, वह अपनी बिल्लियां महाराज के पास जहाँ से तू ले जाएं। घोषणा होने की देर थी अगले दिन। वाह क्या बात है, सभी की बिल्लियां चूहे खाकर तगड़ी और गाय का दूध पीकर चिकनी बन गई हैं। चूहे के उत्पाद अब का क्या हाल है? महाराज, आपके द्वारा दी गई बिल्लियां ने नगर के सभी उत्पादित चूहे का सफाया कर दिया।
तो हमारी योजना कारागार हुई। जी महाराज। अंत में प्रधानमंत्री बुद्धिसेन पास अपनी बिल्ली लेकर आया। महाराज, यह क्या, तुम्हें दी गई बिल्ली सूख कर काटा क्यों हो गई है, ऐसा क्यों? महाराज, ऐसा आपको बताओ। महाराज, मैं कैसे बताऊं? मैं इसे दूध देता हूं तो यह कमबख्त उसे पीती ही नहीं। यह तुम क्या कह रहे हो, बिल्ली और दूध न पिए? हाँ महाराज, न मालूम इसे क्या हो गया है, कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो सूख कर काटा हो गई है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हंसी हंसी आ रही है प्रधानमंत्री, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। महाराज, मैं आपसे झूठ बोलने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ भला? चाहे तो मेरे कथन की परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, हम अभी इस बात की परीक्षा लेते हैं। यदि तुम्हारा कथन सत्य निकला तो तुम्हें पुरस्कार देंगे, और यदि बात झूठ निकली तो तुम्हें दंड देंगे। बोले, स्वीकार है महाराज, आपका हर आदेश मुझे स्वीकार है। और फिर एक दूध का बड़ा कटोरा बिल्ली के आगे मंगवा कर रखा गया। कैसी विचित्र बात है, बिल्ली अपनी मनपसंद चीज से मुंह तक नहीं लगा रही। देख लीजिए महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा था। महाराज, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, अब मुझे पुरस्कार दे दीजिए। पुरस्कार भी देंगे, लेकिन पहले बिल्ली को दूध न पीने का कारण बताओ। महाराज, मैं भला इस विषय में क्या कह सकता हूँ? बिल्ली का दूध पिए या न पिए यह इसकी मर्जी की बात है। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। शकुरदेव ने बिल्ली को गोद में उठाया और उसका निरीक्षण करने लगा। म्याऊं। आखिरकार जब अंत में बिल्ली के मुंह खोला, ओह, इसकी जीभ कुछ नीली हुई है। प्रधानमंत्री जी, इस बिल्ली की जीभ कैसे जल गई? मैं क्या जानूं महाराज, लेकिन मैं समझ गया। तुमने गर्म उबलता दूध इस बिल्ली के सामने रखा, जिससे प्रति घोर अपमान किया है। तुमने बिल्ली को दूध चुराने वाले इंसान न शैतान हो प्रधानमंत्री जी। जी महाराज, आप ठीक कह रहे हो। मैंने बेशक बिल्ली का दूध चुरा कर दूध को स्वयं इस्तेमाल किया है, पर महाराज, बिल्ली की सेहत सुधारने के उद्देश्य से सभी लोगों को एक एक दूधारू गाय देने से पहले आप को अपने राज्य के सभी मानवों को दूध मुहैया कराने के विषय में सोचना चाहिए था। यह क्या बात हुई कि बिल्लियों को गाय का दूध पिए और राज्य के मानव दूध की एक एक बूंद को पीने के न मिले? कोई राजा मानव के हित को भूलकर जानवर पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर ले तो वह राज्य फिर भगवान ही मालिक है। महाराज, प्रधानमंत्री, तुम्हारी बातों इस संकेत को हम समझ गए हैं। निश्चित ही हमसे गलती हुई है, हमें इस बात का संतोष भी है, पर इस समय रहते तुमने हमारी गलती को हमें बता दिया, पर तुम आइंदा इस अन्य जानवरों को इस प्रकार नहीं सताओगे। जी महाराज, नहीं सताऊंगा महाराज। पर महाराज, यह तो बताइए कि लोगों को दी गई गाय को क्या होगा? हुआ क्या? अब ये गायें उन्हीं के पास रहेंगी जिनसे हमने दी हैं, और लोग उन गायों का दूध अब अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार मेरे बच्चों, मूर्ख शुक्रदेव को चतुर्बुद्धि सेन ने सही सलाह दिखाई। ताऊ जी, आपने कहानी तो बड़ी अच्छी सुनाई। अरे, यह क्या ताऊ जी, आपका हुक्का ठंडा हो गया? हाँ हाँ, कहानी सुनाने के चक्कर में यह ठंडा हो गया। ताऊ जी, कहते हो हुक्के को दोबारा भर लाऊं? यानी कि भैया और आपसे एक कहानी और सुनना चाहते हैं। ओह, तो यह बात है। आदित्य, तुम हुक्का भर भी लाओगे? आदित्य ने सिर दी हुक्का गर्म कर लाया। गुड़ कुछ पल बाद, हाँ बच्चों, दूसरी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो? बहुत समय पहले की बात है। जंगल मालपुर राज्य में एक परिमल नाम का शासन था। सारा राज्य धन धान्य संपन्न था। जगमालपुर के लोग अत्यंत खुशहाल भी थे। रानी परिमल प्रतिदिन श्याम नाई के साथ अपनी हजामत कराते थे। एक दिन क्या बात है, आज श्यामा अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? कहो श्यामा, सब ठीक तो है भाई? तुम्हारे राज्य में कोई कमी तो नहीं है?
महाराज आपके राज्यकाल में किस बात की कमी? राज्य के चारों ओर स्वतंत्र खुशहाली छाई हुई है। जगमालपुर के लोग मजे ही मजे हैं महाराज। राज्य भर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास नींबू के बराबर सोना न हो। ऐसा? हाँ महाराज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राज्य में कहीं भी चोर डाकू का आता पता नहीं है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। श्यामा परिमल की हजामत बनाने में जुट गया और तत्पश्चात परिमल ने स्नान किया और जब नहा धोकर तैयार हुआ। क्या श्यामा की बात सही है? हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास नींबू के आकार के बराबर सोना नहीं है। तभी परिमल ने महामंत्री देवदत्त आ पहुंचा। महामंत्री देवदत्त ऐसा असाधारण में दावी और कुशल राजनीतिज्ञ है, इससे इस विषय में पूछना चाहिए। यह निर्णय कर प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य में प्रत्येक आदमी के पास नींबू के बराबर सोना है। महाराज आपसे यह बात किसने कही? श्यामा नाई ने। महाराज, मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब कल दूंगा। और महामंत्री देवदत्त महल से सीधा अपने राज्य के एक निर्धन के घर गया। क्यों भाई, तुम्हारे घर में नींबू के बराबर सोना है क्या? क्यों मजाक कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? निर्धन के घर में नींबू के बराबर तो क्या, चने के बराबर भी सोना नहीं मिलेगा। अब वह सीधे निर्धन से कहा, अरे भाई, क्या तुम नींबू के बराबर सोना? अब वह दूसरे निर्धन के घर गया। यदि मेरे पास होता प्रधानमंत्री तो उसे बेचकर इस बीमार पुत्र की दवा दारू न करवा देता। देवदत्त राज्य में कई निर्धन परिवार के घर गया, कहीं भी उसे सोना नहीं मिला। अंत में वह श्यामा नाई के यहाँ गया। श्यामा नाई, प्रधानमंत्री जी, आप श्यामा, तुम्हें इसी समय हमारे साथ महल जाकर हमारे पुत्र के बाल काटने हैं और प्रधानमंत्री जी, पत्नी को भी साथ लेते आना है। महल में हमारी पत्नी के सिर में तेल मालिश कर आएगी। जी प्रधानमंत्री जी, जो हुक्म। और कुछ देर बाद, अब मुझे ताला तोड़कर श्यामा नाई के घर में घुसना चाहिए। तड़ाक। प्रधानमंत्री घर में घुसा, धन की तलाशी के कार्य में जुट गया और सिर दी। ओ, इसके यहाँ तो नींबू के बराबर सोना है। सोने के टुकड़े को जेब में रख वह वहाँ से चला आया और जब वह महल पहुँचा, हो गया तुम लोगों का काम समाप्त। जी मंत्री जी। जब श्यामा नाई अपने घर पहुँचा, ओह, ताला, घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर पहुँचकर, ओह, मैं लुट गई, आए। और दूसरे दिन जब राजा परिमल हजामत बनाने महल पहुँचा, क्यों श्यामा नाई, आज तुम उदास हो? महाराज, क्या बताऊँ, हमारे राज्य में लोग कल तक सुखी थे, संपन्न थे और चोर डाकू के आतंक से मुक्त थे, पर आज वह बात नहीं है। आज राज्य के चारों ओर दुखी, व्याकुल और चोर डाकू का आतंक है। आतंक से बुरी तरह त्रस्त है। चारों ओर सतर्क माई छाई है और राज्य में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास नींबू के बराबर सोना है। ओह, श्यामा परिमल की हजामत बनाकर चला गया। तभी प्रधानमंत्री देवदत्त वहां पहुंचा। परिमल ने उससे सारी बात बताई। महामंत्री जी, श्यामा ने कल से और आज के व्यवहार देखकर अंतर क्यों है? बहुत सोचने के पश्चात भी हम कुछ नहीं जाने। कल तक जो श्यामा खुश और प्रसन्न था, आज वही श्यामा दुखी था। इसका कारण? महाराज, लोग अपनी नज़र से दुनिया देखते हैं। अगर वे दुखी हैं तो संसार को दुखी समझते हैं, यदि वे सुखी हैं तो सबको सुखी समझते हैं। श्यामा नाई उन्हीं आदमियों में से एक है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री परिमल ने श्यामा नाई के घर ली गई तलाशी के विषय में बताया। महाराज, चूंकि श्यामा नाई के पास कल तक नींबू के बराबर सोना था, तो वह मानता था कि सभी के पास सोना होगा। और जब सच्चाई यह नहीं है कि जब उसके पास सोना निकल आया तो साथ साथ राज्य के एक आदमी भी दुखी नजर आने लगा। ओह, यह बात है। कल आप श्यामा नाई के घर में चोरी करने गए थे? हाँ महाराज, सिर्फ आपके कारण।
हाँ 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 हाँ। कहो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। ताऊ जी फिर उक्का भर के लाऊं? शैतान कहीं का, इससे बदले में कहानी सुनना चाहते हो? और यह सुनकर दोनों बच्चे हंसते हुए वहां से भाग गए। समाप्त दोस्तों।